अगर मन बीमार है, और नहीं तो फिर लास्ट जन्म है तो अकाउंट भी बहुत चल रहे हैं सबके, तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और सब लेते ही है सॉल्यूशन उसमें। पर जनरली क्या होता है कि दवाई लेकर आ जाते हैं, पर वहाँ हमको कभी कभी कितने प्रश्न होते हैं, और कुछ तो वो जवाब देते भी है, कुछ नहीं भी देते। ऐसा होता है ना, जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क- कह रहे हैं, कोई का जवाब पता भी नहीं होता है। तो और फिर उनकी भी प्रॉब्लम है कि भाई लाइन लगी होती है तो इतना टाइम भी नहीं होता है। पर हमारे क्वेश्चन तो चलते रहते हैं ना, फिर हम गूगल में सर्च करते हैं और ये सब करते रहते हैं। लेकिन जो थियरी और प्रैक्टिकल ये तो खुद ही डॉक्टर्स बताएंगे, तो इसलिए हमने विशेष ये वाले अ, अभी एपिसोड शुरू किया है। ये शायद आपसे ही शुरू कर रहे हैं, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। तो इसमें मतलब कितने सारे सिंपल क्वेश्चंस ही होते हैं कि कई डाइट के होते हैं, कोई हमारे ब्लड रिपोर्ट की होती है। तो उसके कनेक्शन में हम डॉक्टर्स को बुलाएंगे और अपना सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि यहाँ जो आते हैं सभी, आप जिनको भी देख रहे हैं, ये रेगुलर मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर्स है, सिंस इयर्स दे आर डूइंग दिस। एंड उसके कारण बहुत सारों को कितने सारे बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट तो सबसे फर्स्ट होता ही है, पर फिर भी कभी कभी फैमिली मेंबर्स में इश्यूज होते हैं, कभी कुछ, फिर भी चलता रहता है। तो इस तरीके से मैं स्पिरिचुअली सभी मैच्योर्ड है, तो उनके उनके आगे जो भी आपको बताना है वो क्वेश्चंस, तो हम सब क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आज आप स्पेशली टाइम लेके उत्तर देने के लिए आए, क्लिनिक में तो नहीं दे सकते ना उत्तर, तो यहाँ है। और आप जनरल फिजिशियन है, और वैसे सफदरजंग में आप सीएमओ रहे, और अभी जीके 2 में अपना क्लिनिक चलाते हैं। अमिता गांधी युगल है, वो आती रही है बाबा के घर में, ज्ञान होम्योपैथी डॉक्टर है। तो शॉर्ट नोटिस पे आप आए स्पेशली, और भी बहुत विशेष वेलकम आपका। ओके, तो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं, जिनको भी लेमैन के क्वेश्चंस होंगे उसके हैं। किसको स्टार्ट, किसको बोलना है? हेल्दी माइंड तो हमको पता ही है ना, ये तो सब बीकेस को तो मालूम ही है। नहीं, है नहीं, नॉन बीकेस इतने है नहीं, यहाँ तो सब बीकेस है। हेल्दी माइंड तो हमारा है, लेकिन हेल्दी बॉडी में हम कभी कभी लापरवाही कर लेते हैं कितनी छोटी छोटी सी बात में। जैसे मैं देखती हूँ अभी, जैसे ब्लड रिपोर्ट आती है, अच्छा उसमें एक चीज ठीक है, सपोज ट्राइग्लिसराइड्स ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो अब उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं ये चीजें नहीं खाओ, फिर बादाम नहीं खाओ, एलमंड नहीं खाओ, ये सब नहीं खाओ। और एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं नहीं नहीं, ये तो खाना ही है। मतलब बहुत डिवाइडेड ओपिनियन हो जाता है वही चीज के लिए। तो विल स्टार्ट दिस सेशन बाय दिस क्वेश्चन, कि ऐसे में मतलब फिर उसके कई कई रिपरकशंस बताते हैं कि नहीं ये खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये खाएंगे तो ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है कि खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या उसको दवाई से कंट्रोल करना है, और कौन सी चीजें अलाउड है। चाहे यूट्यूब में बहुत मिलता है ये सब चीज, लेकिन उसमें भी फिर क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन। आप स्टैंड।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Good morning. I think modern science also now realizes the right. It is said that you are what you eat. What else? ये भी कहावत है कि जब दीदी तक चलता हो काम गधा से साउंड तब तक क्लियर रहिए। नहीं है। गधा मीन्स जब तक फोर्ट से काम चलता हो Sound तब is तक not पेट से clear. रहिए। ये सब पुरानी कहावतें हैं, जैसे मैंने बोला जब तक चलता हो काम गधा से तब तक रहिए। आई थिंक इट एज ए मेडिसिन। अगर आप गाड़ी में फ्यूल प्योर डालेंगे बड़ी चीज है, ठीक नहीं डालेंगे जैसे जंक फूड है तो वो कैसे स्टार्ट होगी, निकलेगी, गैस बनेगी, उसमें स्टार्ट होगी ना कुछ। तो सर आई थिंक डाइट का बहुत बड़ा रोल। डाइट एंड एक्सरसाइज आई थिंक constitutes about 70% or 80% of the diseases. दीदी साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, माइक ऊपर क्लिक करवाइए। I think it's okay. Audible है। So डाइट का जैसे मैंने बोला बहुत बड़ा रोल है। We have started realizing it lately. हमारी मेडिसिन डाइट पहले तो डाइट का बहुत बड़ा एंड ऑफ कोर्स दी जैसे आपने मेंटल आई थिंक 90% स्टार्ट तो मेंटल से ही होती है। मुझे पता बहुत कुछ कम है ब्रेन के बारे में। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जो एनाटॉमी के डॉक्टर साहब थे प्रोफेसर डॉक्टर सेनगुप्ता वगैरह थे, हमें ब्रेन के बारे में 2% बताए। प्रोफेसर मैं आपको तो प्रोफेसर को तो पता है तो हमें क्या पता है उस जमाने का था मेरे को प्रोफेसर 2% पता है। तो इतना कम पता है ब्रेन के बारे में। फ्रॉम दैट एंगल मैं अभी के बारे में अब जैसे पैसे वगैरह में माइंड ओवर मैटर बोलते हैं और हम माइंड से स्टार्ट होती है। सॉफ्टवेयर ही खराब है तो हार्डवेयर तो खराब होना ही है। जैसे जितनी भी पेट की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, ये सारी आई थिंक इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड। स्ट्रेस को तो काफी फर्क पड़ता है। अब आप सवाल पूछना चाहे तो थोड़ा बहुत आंसर कर देंगे। पहले तो मैं प्रोटीन की बात कर सकते हैं आजकल हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी। दीदी प्लेंटोनिक्स हट गया है शायद, वो जो डिवाइस है ना ऑनलाइन में, वो कुछ आवाज ब्रेक ब्रेक हो रही है बहुत। कहीं और अच्छा ओके अच्छा ओके आई से इतना बड़ा रोल है। अब एक नई टर्म अब पुरानी टर्म है जिसपर पीएम क्लीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन सब अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन कल्चर भाई वेजिटेरियन होती नहीं डाइट में। एंड चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा हुए थे हमारी प्रोटीन और एक मसल ट्रेनिंग, ये दोनों की वजह से अच्छा ये दोनों की वजह से हमारा जो जैसे हमारे 60 इयर्स हम लोग तो 60 ईयर के बाद ही खत्म हो जाते हैं। प्रोटीन नहीं so as I was studying clean energy malnutrition मान लो 60 ग्राम चाहिए हमें अगर हम कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे तो। अगर आप वेजिटेरियन है तो 60 ग्राम प्रोटीन तो ले ही सकते हैं। दाल में
तो मरीज आते हैं but हम नहीं ये 60 बस ठीक चाहिए चपल आवाज नहीं आ रही है, बड़ी क्लियर नहीं आ रही आवाज, बस प्रोटीन मांगता है हमने देने यार कट रही है आवाज। भाइयों के चक्कर में सारे प्रोटीन के चक्कर में राइट चल इतना है अगर पूरी करनी है प्रोटीन इट इज वन ऑफ द गुड फूड्स द प्रोटीन कैन बी टेकन बट है वो प्रोटीन का जैसे मैंने बोला कि पीईएम की बात कर रहे थे हम, प्रोटीन एनर्जी मैल्यूट्रिशन। तो हम लोग जैसे अब मोस्ट ऑफ अस आर सीनियर्स, तो प्रोटीन का ध्यान ज्यादा दें इसमें हम लोगों को। सर यंगर जनरेशन को तो नहीं, बट ओल्डर जनरेशन को आफ्टर ईयर 60 प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ाओ और मसल ट्रेनिंग। अगर ये दो फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे दर्दें ठीक हो जाएंगी, चार्ज ठीक हो जाएगी, लॉन्जिविटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज हमारी लॉन्जिविटी तो हो गई है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती जा रही है। आप देखेंगे आफ्टर द एज 70 मेनी पीपल कांट वॉक या सपोर्ट लेते हैं या 75 के बाद। और कंपेयर दिस टू वेस्टर्न, दे आर मच फिटर मच बेटर बिकॉज उनकी प्रोटीन बहुत अच्छी होती है। तो मसल ट्रेनिंग में जैसे कहता हूँ मैं कि वॉक इज a गुड सोर्स ऑफ एक्टिविटी बट नॉट फॉर मसल ट्रेनिंग। मसल ट्रेनिंग के लिए नहीं, वो वॉक इज वेरी गुड। एंड ऑल्सो आजकल जो मोबाइल वाला आ गया वॉक का, इट हैज टेकन अवे द बेनिफिट ऑफ वॉक। बिकॉज हम लोग तो वॉक कर रहे होते हैं, साथ में हम अपना मोबाइल चल रहा होता है। इट डज सर्व नो पर्पस फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू, इट सर्व नो पर्पस। फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, थोड़ी प्रोटीन बर्न हो गई, दैट्स ओके। बट कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट तभी होता है इफ यू आर वॉकिंग एंड नॉट बीइंग एबल टू वॉक टॉक। इफ यू आर वॉकिंग एंड टॉकिंग दैट्स ओवर। कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी बेनिफिट मिल जाएंगे आपको। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, थोड़ी एनर्जी कम हो जाए, यूज हो जाएगी, बट कार्डियोवैस्कुलर कुछ नहीं मिलेगा। मोस्ट ऑफ अस आर वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो I think the speed should be such that you should walk and you should not be able to talk. That is the one I think all of us should start with. वॉकिंग से लिसनिंग चलेगा, ड्यूरिंग वॉकिंग लिसनिंग चलेगा बट नॉट टॉकिंग। The speed should be such that you should not be able to talk. सांस फूले, correct. Because it's a serious activity. हम लोग बहुत माइल्डली लेते हैं, वॉक कर रहा है। सारे लोग वॉक भी करते हैं, सारे लोग मोस्ट ऑफ अस वेक अप विद वेरियस प्रॉब्लम्स। किसी को दर्दें हो रही हैं, किसी को, ऑल ऑफ अस। एंड इट इज आल्सो सेड दैट इफ आफ्टर द एज ऑफ 60 इफ यू वेक अप वन डे विदाउट एक्स एंड पेन, जस्ट चेक योरसेल्फ, यू मे नॉट बी अलाइव। मतलब इतना कॉमन हो गया है कि देख लो तुम जिंदा भी हो नहीं जिंदा, कितनी वो मतलब के होते हैं। ये सब पार्ट ऑफ इट। नहीं, मैंने मतलब टेक इट इनटू स्ट्राइड की पेन तो होनी है हमें। तो एक्चुअली वी शुड फील रिफ्रेश, मैं जो मानता हूँ कि 3 चीजें जो है मैं मानता हूँ अगर है हमारे में, विदाउट रेसिस्टेंस। अगर आपकी डाइट ठीक है, मतलब फूड ठीक आते हैं, मोशन ठीक आती है और स्लीप ठीक आती है, यू आर हेल्दी। ये तीनों चीजें अगर अनअसिस्टेड है तो यू आर फाइन। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट 60 kg है तो 60 ग्राम। अब मतलब किसमें स्प्राउट्स ले सकते हैं, ये पीनट्स ले सकते हैं, वैसे राजमा है या जो गोल्ड पल्सेस है, पनीर ले सकते हैं, दही इज वेरी गुड सोर्स, कर्ड इज वेरी गुड सोर्स। मिल्क एक्चुअली क्या होता है कि मिल्क मेनी पीपल कांट डाइजेस्ट मिल्क। 60% ऑफ पीपल लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो दूध पीते फ्लैचुलेंस हो जाती है, तो दूध तो वैसे ही अलग हो गया। तो दही इज वेरी गुड, स्प्राउट्स आर गुड एंड पीनट्स आर वेरी गुड। पीनट्स इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। पीनट से भी कोलेस्ट्रॉल कम। हाँ, उसका एंगल अलग है, एवरीथिंग हैज टू साइड्स।
हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, होल पल्स इज वेरी डिफिकल्ट डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे राजमा खा लो या कुछ चने खा लो तो दे हैव लॉट ऑफ फ्लैचुलेंस, तो उनको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो द क्वेश्चन इज, पहले तो कितना खाना है, फिर वो कैसे खाना है। कैसे खाना में, जैसे हम लोग जैसे वेजिटेरियन है, आई थिंक वी शुड रिसॉर्ट टू सम एक्स्ट्रा प्रोटीन, लाइक प्रोटीन पाउडर्स हैं, या जैसे उनका वे प्रोटीन है, कोई सोर्स है हमारे पास। सोया very good. Soya is a very good, very good. तो मतलब टोटल मिला के 60 ग्राम्स। If you are not doing any physical activity, अगर आप जिम जा रहे हैं तो वो 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हो जाएगा, अगर आपको 90 खानी पड़ेगी। तो जिम में वगैरह तो हम चल भी जाते हैं, वॉकिंग इज हार्डली एनी फॉर्म ऑफ, जैसे मैंने बताया, इज हार्डली एनी फॉर्म ऑफ, फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू इज हार्डली, बट वैसे ठीक है, burn about 100 kg, 100 kilo, 100 calories, 200 calories, that's okay. So supplement, one life over it. If your kidney is healthy, you can take. Kidney can tolerate this much amount of protein, kidney can tolerate, but if somebody has a kidney disease, then usually we restrict the protein, amount of protein, but in Indian, we don't even restrict that because overall हमारी प्रोटीन वैसे ही इतनी कम होती है, तो हम तो किसी को बोलते ही नहीं। अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज है, किडनी डिजीज है, हम बोलते खाओ अपना नॉर्मल खाओ, बिकॉज है ही ओवरऑल है ही कम प्रोटीन हमारी, इज ओनली मेंट फॉर वेस्टर्न, जिन्होंने सुबह ही स्टेक से और वो नॉन वेज से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल 3 मील्स और नॉन वेज, तो उनकी प्रोटीन ज्यादा होती है। हमारे यहाँ तो प्रोटीन बहुत कम। अब देखें हमारे मसल्स लटके होते हैं सारे, मोस्ट ऑफ अस, और फिर कहते हैं जी विटामिन दे दो जी, कुछ नहीं होने वाला विटामिन। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन प्रोटीन एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड टाइप ऑफ प्रोटीन एंड द टाइम ऑफ प्रोटीन। तो मॉर्निंग में ज्यादा खाना चाहिए प्रोटीन, और एनीथिंग। मतलब आप 6 मिनट, हम टाइम ऑफ प्रोटीन आपने बोला, टाइप ऑफ प्रोटीन और अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो टाइम ऑफ प्रोटीन है मॉर्निंग, मोस्टली चीजें मॉर्निंग में। मतलब 12 बजे के पहले। मेजर पोर्शन ऑफ कैलोरीज शुड बी बिफोर लंच, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर एक्टिव। बिल्कुल एक्टिव नहीं हो तो this thing gets converted into fat, and then the first sign of metabolic, metabolic disease is fat on the liver, fatty liver. आप कहीं अल्ट्रासाउंड कराओगे 90% लोगों का फैटी लिवर है, इंडियन 90% फैटी लिवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, बिकॉज हम लोग खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, मोस्टली हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है, तो वो उतनी थोड़ी ज्यादा खा लेते हैं, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड डिपॉजिट इन द liver. When you start fatty liver, that is the beginning of all the disease. All the disease. उससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, आपकी फास्टिंग शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी, and then of course next is full blown diabetes. तो फैटी लिवर को हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। लोग फैटी लिवर आप कराएंगे, 90% इंडियंस का फैटी लिवर है, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत है, कार्बोहाइड्रेट, high carbohydrate and overweight, obesity. हमारी हम लोग मेटाबॉलिकली अनहेल्दी ओबीज है, मोस्ट ऑफ अस आर ओबीज, बिकॉज हमारा बीएमआई जो होता है, वो बीएमआई हमारा वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से कम होना चाहिए, हमारा 22 होना चाहिए। हम सब जहाँ बैठे हैं, हम सबका बीएमआई आई थिंक 25 से ऊपर होगा। बॉडी मास, वो बॉडी मास क्या करते हैं, सपोज किसी का वेट 100 kg, उसकी हाइट 2 मीटर, तो हाइट वेट को डबल हाइट करके स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, 100 by 2 into 2 4 25, 100 divided by 2 into 2 25, that is BMI, मोटा मोटा। तो हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स, तो 100 divided by 2 into 2 25। हम जितने भी बैठे हैं, हम देख लो हमारी हाइट मान लो 160 से, जितने भी मीटर से डिवाइड करोगे तो 25 से ऊपर निकलेगा। तो हम सब लोग ओवरवेट हैं, जितने भी ओवरवेट हैं मोस्टली 90% का फैटी लिवर निकलेगा, and fatty liver is the beginning of all the cascade of disease, all the BRI the concept in the case of BMI. sorry BRI concept in case of BMI. okay, Abdomen की round abdominal का गैस देखते हैं, these are the physical parameters। कोई अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा फैटी लिवर देखने के लिए, और तो तरीका है नहीं हमारे पास, हाथ लगा के तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जो फिजिकल उसके मैनिफेस्टेशन है, जैसे किसी की गर्दन 42 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, किसी की एब्डोमेन 40 इंच से ज्यादा हो,
तो दीज आर द फिजिकल पैरामीटर जिससे पता लगेगा कि फैटी लिवर होगा, या यहाँ पे निशान पड़ जाता हो, ब्लैक निशान पड़ता हो, तो वो भी एक सिम्टम है कि चलो फैटी लिवर हुआ है। तो फैटी लिवर को वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, बीएमआई से, और जैसे उन्होंने बताया एब्डोमिनल गर्थ से। Who's 70? The weight. Check your liver. Every day, every year, you should go for a ultrasound of whole abdomen or नहीं, जैसे मैंने बताया, अगर फिजिकल पैरामीटर ये ठीक है, आपकी फास्टिंग शुगर ठीक है, फास्टिंग शुगर, अगर फास्टिंग शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 से ऊपर चली गई है, दैट मींस फैटी लिवर स्टार्ट हो गई इनडायरेक्ट फास्टिंग शुगर। अगर खाने के बाद की शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द पेनक्रियास, बट फास्टिंग शुगर इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। फास्टिंग अगर नॉर्मल तो 110 तक होती है, 60 to 110, बट अगर 100 से ऊपर चलेगी तो दैट्स द बिगिनिंग ऑफ फैटी। तो आप शुगर से भी पता लगा सकते हैं। एब्डोमिनल गर्थ से तो बड़ा इनडायरेक्ट एविडेंस है, 40 इंच से ज्यादा हो, या यहाँ कॉलर हमारी साइज बताया मैंने आपको, इससे ज्यादा हो, तो वो भी अगर इंडिकेटर है। बट फैटी लिवर मोस्टली होता है, हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है हमारी, प्रोटीन बेस्ड डाइट है ही हमारी। और अनदर थिंग इज कि आपकी जो डाइट है उसमें से मेजर पोर्शन जो है, हमें 40% ऑफ द टोटल कैलोरीज शुड बी टेकन विद ब्रेकफास्ट। आजकल नया कॉन्सेप्ट आ गया है, ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का, ब्रेकफास्ट करना ही नहीं, ब्रेकफास्ट करना ही 16 hours fasting. 16 hours। इसका वैसे तो जो लेटेस्ट आया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, इसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम बहुत आई है, बहुत आई है। लेटेस्ट जो है, मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं, स्टडीज भी हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट बहुत बढ़ गए हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में। आई डोंट थिंक इट इज हेल्दी, इट इज जस्ट कम अप इन कपल ऑफ इयर्स। आगे जाके क्या होगा पता नहीं लगता, बट अभी तो आई थिंक वन शुड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी शुड बी अबाउट 40% ऑफ द टोटल टेक, 40% हो, और 30% विद लंच, 15% विद इवनिंग टी, एंड 15% विद डिनर। होता उल्टा है, 15% ब्रेकफास्ट करते हैं और रात को 70% हमारा डिनर होता है। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल है, ये तो हमारा लाइफ स्टाइल है, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि सुबह उठ के हम विदाउट पेन एंड एक्सरसाइज, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉडी इतनी तो बेवकूफ नहीं है, तुम 70% रात को खा रहे हो, उसको कोई काम है नहीं, मेजर पोर्शन इज डाइवर्टेड टू फैट, एक्टिविटी नहीं है ना, बॉडी डजंट नीड। फ्रूट्स का करते हैं और लंच हैवी करते हैं और डिनर नहीं करते। नहीं करना में एसिडिटी हो जाएगी, उसको खाना पड़ेगा। यू कांट कीप योर स्टमक एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ एसिड, इट नीड्स सबस्ट्रेट, इसको चाहिए कोई ना कुछ। अब खाली पेट हो जाएगा तो रात को तो फिर वो 2 बजे आपको दर्द होंगे। अनदर प्रॉब्लम है कि हमारे को एसिडिटी हुई, हमने एंटासिड ले लिया, डाइजिन तो नहीं है, ओसिड ले लिया, रेंटेक ले लिया, उससे हमारी 3 प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। एक तो विटामिन B12 खत्म हो जाएगा हमारा, विटामिन D खत्म हो जाएगा, ये 2 चीजों तो जॉब नहीं होगा। मोस्ट ऑफ अस आर डेफिशिएंट इन विटामिन D, आप कहीं चेक करा लो, सबका विटामिन D कम होगा, B12 कम होगा। B12 वैसे ही वेजिटेरियन डाइट में नहीं होता, और जिस तरह हम कुक करते हैं उस तरह तो सारे खत्म हो जाता है। वी मेक श्योर दैट वी ओनली गो फॉर टेस्ट, वी हार्डली गो फॉर न्यूट्रिशन। हम तो टेस्ट के लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ अदर पंजाबी नॉर्थ इंडियन, हम तो टेस्ट के लिए जाते हैं, टेस्ट नहीं बना वो सारा, उसको उबाल दो, कुक कर दो, मसाले डाल दो, B12 तो वहीं खत्म हो, जो बचा खुदा है वो एंटी एसिड ले लिया, वो खत्म। अब B12 खत्म हो गया, नसें कमजोर हो गई, रात को सुन हो जाता है, ये मेरा पैर सुन हो जाता है, ये सुन हो जाता है, तो सुन तो हो गई, B12 तो है ही नहीं बॉडी में। एंड नर्व, जितनी लॉन्ग नर्व्स हैं या छोटी नर्व्स हैं, दे आर शीथ्ड बाय विद विटामिन B12। तारें होती हैं, तारों के ऊपर इंसुलेशन लगी हुई, वो विटामिन B12 उसमें था होगा। कहीं कहीं अगर हो गया तो वहाँ वो जैसे करंट लगता ना, करंट लगा, ये करंट, उसमें B12 है ही नहीं, उसकी शीथी खत्म हो गई B12। तो हम लोग फिर एक्स्ट्रा B12 लेते हैं, साथ में एंटासिड लेते हैं, फिर अब्जॉर्ब नहीं होगा वो। फिर डॉक्टर साहब मैं तो विटामिन B12 इतना ले रहा हूँ, लेकिन अभी भी तकलीफ तो वैसी की वैसी है, लेकिन फिर साहब ने एंटासिड ले लिया, ओसिड ले लिया, कोई फिर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा हमारा। तो मैं देखता हूँ कि ह्यूमन बॉडी इतनी इंटेलिजेंटली बनाई गई है कि ठीक कह रहे थे हमारे प्रोफेसर सेनगुप्ता कि हमें 2% पता है। मैं तो कहता पूरी बॉडी का 2% पता है, माइंड का तो छोड़ो, पूरी बॉडी का 2% पता है। कभी कहते हैं ना कि डॉक्टर सवाल जवाब नहीं देते, कई दफा जवाब आते ही नहीं, हम दवाई जो जवाब क्या दें। B12 की सोर्सेस क्या है? डॉक्टर साहब मेरा B12 हमेशा बड़ा हुआ ही आता है, जब मेरा बिल्कुल सिंपल खाना पीना, लेकिन मेरी नसें तो मतलब मसल्स जो है वो वीक है, और हमेशा B12 बड़ा हुआ ही आता है। हाइड्रेशन ठीक है, अब हाइड्रेशन ठीक नहीं होगी तो किडनी बाहर नहीं निकाल पाती विटामिन B12 तो इकट्ठा हो जाता है।
अगर B12 ज्यादा आता है तो दिस कुड बी अ बिगिनिंग ऑफ अ क्रॉनिक किडनी डिजीज इफ योर हाइड्रेशन इज ओके। कई तो होता है हाइड्रेशन, पूरा पानी नहीं पीते, 10 ग्लास पानी कहाँ पीते हैं? आज की कंडीशन में रहते हैं, पानी पीना याद नहीं रहता, ना पसीना आता। पहले होता है 10 ग्लास पानी, आजकल सारे ऐसे में रहते हैं, कहीं बाहर निकलते ही नहीं, तो 10 ग्लास पानी कहाँ पियेंगे? हम पी नहीं पाते थे। तो हाइड्रेशन अगर कम हो गई तो B12 जो है वो एकोमोडेट हो सकता है। बाकी जो मसल्स है, मसल्स को मैग्नीशियम भी चाहिए होता है, आजकल नया कॉन्सेप्ट है मैग्नीशियम का। ऑल दो पीपल जिनकी डाइजेशन पुअर है, काफी लोगों की पुअर होगी, तो मैग्नीशियम डेवलप नहीं होता, पानी ज्यादा नहीं। और मैग्नीशियम लेना चाहिए। हाँ, और एक मैं तो कहता हूँ एक टाइम पे 2 गिलास पियो, तो कितनी बार याद रखोगे? कोई बार तो याद ही नहीं रख पाओगे, और भी काम करना है, पानी थोड़ी पीते रहना है। एट ए टाइम 2 गिलास पी लो यार, 3 बार पी लो, 6 गिलास हो गए, दैट्स इट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो पानी हाइड्रेशन इज वेरी गुड। स्ट्रेस की उत्पत्ति है या सॉरी स्ट्रेस की उत्पत्ति है या कोलेस्ट्रॉल की? सॉरी, बीपी स्ट्रेस के कारण है या कोलेस्ट्रॉल के? बीपी का असली कारण तो किसी को पता नहीं, वर्ल्ड में किसी को नहीं पता। इसका नाम बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन, नाम ही एसेंशियल हाइपरटेंशन। थ्योरीज है, जैसे आपने बताया कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, स्लीप लेसनेस है, जेनेटिक है, ओवरवेट है, कैफीन है, स्मोक है, देयर आर 100 फैक्टर्स, उनमें से कुछ होंगे। टेंशन है, इसे इट इज कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका पता ही नहीं हमें, दैट इज व्हाई हम लोग इसको क्योर नहीं कर पाते। हम लोग ट्रीट कर पाते हैं, क्योर नहीं कर पाते। दवाई छोड़ोगे फिर पड़ जाएगा, पता ही नहीं हमें किस वजह से, जैसे बता रहे हैं, पता क्या है कुछ भी नहीं है। हम लोग को तो मेडिसिन हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्योर नहीं कर पाते। क्योर शायद लाइफ स्टाइल से हो सकता हो, शायद लाइफ, आई एम श्योर हो सकता है बॉडी वेट कम कर दो, सॉल्ट कम कर दो। मतलब बीपी की गोली निकल सकती है लाइफस्टाइल से। बट यू हैव सम फैक्टर व्हिच यू कैन रिवर्स। आपको बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आप रिवर्स कर लो, शुगर ठीक हो सकती है नेचुरल चीजों से। लेकिन वो सबसे आसान है दवाई लेना, और सबसे मुश्किल है ये लाइफ स्टाइल चेंज करना, सबसे मुश्किल है। पता सबको सबको है, मैं जो आप बैठे हैं तो लोग यू आर ऑल आई थिंक इक्वली इंटेलिजेंट मेडिकली आल्सो, पता सब कुछ है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। 3-4 डॉक्टर्स है। डॉक्टर साहब ब्लैक कॉफी हेल्प करती है लिवर, ब्लैक कॉफी कहते हैं सपोज टू रिमूव द फैट फ्रॉम द लिवर, करेक्ट, but it should be only taken in very small amount because it can also produce acidity. Once or 2 cups is, I think it's okay to remove the fat from the liver. वॉल्यूम बढ़ा दो। Dr. Viष्nu Chaudhary, lifestyle. Dr. Viष्nu Chaudhary. Dr. Rai Chaudhary. He talks something else. On what basis? On diet. On diet. On diet. Don't take anything against well from. That's what I'm saying. There's a new concept which has come up. It's a new concept because if you don't eat for 16 hours, the body के जो अंदर जो calories में निकालनी है, it will start producing the calories from the muscle, from the fat. ग्लूकोज तो मिला नहीं उसे, तो वो वेट लॉस हो जाता है, तो वेट लॉस हो जाता है। फॉर वेट लॉस इट मे बी अ गुड आइडिया, बट आई थिंक फाइनली इसका क्या होगा, और 10-15 साल के बाद तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। Cancer also. It's too new to really, you see, comment and form a theory on that. It's too new, but it has recently caught up with many people because पहले तो overweight हो जाता है जंक फूड खा के, उसके बाद फिर ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है, तो बॉडी को तो यो इफेक्ट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। नहीं, बट अभी ऑलरेडी ओवरवेट। So what lifestyle we should adopt? What lifestyle should we? Cancer. I think we should go with the nature. नेचर ने अगर 6 बजे 5 बजे अगर सूरज उठ गया है, तो we should also get up at that time and we should close our day by, जैसे जैन वगैरह करते हैं 6-7 बजे. If we go with the nature, I'm sure the metabolism will fall in line. सब कुछ हमारा I think healthy life भी हो जाए, लेकिन हमारा उस तरह है नहीं। हम लोग ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये जो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय द एज ऑफ 70, उससे पहले तो हम अपने लगे होते हैं, by which time the damage had already been done. तो उसको रिवर्स करने में तो बहुत टाइम लगेगा, शायद कर भी ना पाए। तो should start from very early age. above 70 को
Muscle loss is a very prominent factor in Overweight sarcopenia. ओवरवेट हो और एक्टिविटी कम हो तो क्या करना चाहिए? तो सार्कोपीनिया जैसे मैंने बताया हमारा मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है। वैसे भी आप देखिए जब 61% वेट लॉस मसल लॉस वैसे शुरू हो जाता है, दैट इज नेचुरल। तो उसको मसल लॉस को मसल ट्रेनिंग एंड प्रोटीन वेट ट्रेनिंग जैसे जिम है या वेट्स है, तो हम कहाँ करते हैं? हम करते ही नहीं। बच्चे करते हैं, हम लोग तो जिम में नहीं जाते, हम लोग तो वहां कर लेते हैं। हम सोचते हैं हमने काफी कुछ कर लिया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट मसल्स को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फिर मसल को प्रोटीन दो, मैग्नीशियम दो, विटामिन डी दो, कैल्शियम दो, ये सेपरेटली सब चीज दो। अगर आप एंटी एसिड में हैं, जैसे ओसिड है या और कई चीजें एंटी एसिड है, तो आपकी सारी चीजें कम हो जाएगी। B12 हुआ, कैल्शियम कम हुआ, प्रोटीन सब हुआ, सप्लीमेंट देना पड़ेगा। सॉरी, समर्स में हाँ हाँ, मैं बोली इट कैन बी विद गुड हाइड्रेशन। 10 ग्लास पानी पियो तो एवरीथिंग इज फाइन। करेक्ट, विद गुड हाइड्रेशन आई थिंक यू कैन मैनेज दैट। कोलेस्ट्रॉल का, पीनट्स का। कोलेस्ट्रॉल देखो, 90% तो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी खुद बनाती है। वी आर ओनली मैनेजिंग 10% कोलेस्ट्रॉल। 90% is produced by the liver itself. The liver is healthy, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा। हम 10% पे खेल है हमारा, 10-15% पे कि उसको ड्राइव को कैसे किया जाए, डीप फ्राइड चीजें ना खाई जाए। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल की जो थ्योरी है, इट टेंड्स टू गेट डिपॉजिट इन दी वेसल्स एंड आर्टरीज में, और वो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द कार्डियोवास्कुलर, उससे होता है कोलेस्ट्रॉल। आजकल तो कहते हैं कि 200 से कम होना चाहिए, या कई कहते हैं 150 से कम होना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ इट इज प्रोड्यूस बाय द लिवर। तो 15% में हम लोग डीप फ्राइड चीजें नहीं खाएं, या नॉन वेज नहीं खाएं, रेड मीट नहीं खाएं। अंडा कहते हैं नहीं खाओ, बट अंडा आई थिंक वेज द वाइट कैन बी टेकन। येलो इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो दैट कैन बी डिस्पेंस विद, बट दो क्या एक खा लो आप। तो कोलेस्ट्रॉल का तो बड़ा डिबेटेबल रहा है। अब जाके कुछ सेटल हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट बीच में तो यही था कि कोलेस्ट्रॉल जितना हो ठीक है। देन देयर इज अ ट्राइग्लिसराइड, देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ फैट। कोलेस्ट्रॉल जितना है ठीक है, मतलब अगर पहले 200 था, अब फिर वापस आ गया तो फिर ये मतलब क्या नहीं खाए में फिर सब रेड मीट। लोग तो सब नॉन वेज एंड अंडे वाले, नॉन वेज और अनियन गार्लिक माइनस अगर आप ज्यादा को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, तो आपको क्या एंजाइम ज्यादा होते हैं जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जैसे लिवर ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उसमें इट्स कॉल्ड फेमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीड, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिन। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तो फैमिली से ही आ रहा होता है। उसमें हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई जैसे नॉन वेज नहीं, डीप फ्राइड चीजें नहीं, और वैसे तो कहते हैं आजकल देसी घी भी खाना चाहिए थोड़ा सा। इट्स गुड इन हाई इन गुड कोलेस्ट्रॉल। तो प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड नहीं खाना है ना, प्लांट बेस्ड खा सकते हैं, प्लांट बेस्ड खा सकते हैं, प्लांट बेस्ड खा सकते हैं। नहीं, किसको नहीं रहती? हाथ खड़ा करो। Nobody here. Nobody here. Prescribe? And it is useless. Don't take it. Facts है, कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है। That is very helpful. That can be only helpful in very early stage of osteoarthritis. Very early stage. Early stage. थोड़ा लेट हो गया तो कुछ खत्म। 20 पूरी के 20 किलो वजन पानी बताया गया है। तो क्या ये ठीक है? और ये पानी जो पीते हैं इससे क्या बॉडी इससे किडनी में कुछ फर्क नहीं पड़ता? और ये बैठ के और खड़े होके ये भी बोलता है कुछ ये सब पानी पी लो, वही बहुत है। कैसे पीने वाले के लिए अलग लेक्चर को दूसरा देंगे। कहते हैं मुझे पता कि इतना पीना चाहिए, 3 to 4 लीटर इज फाइन। हाँ, वो उतना ही बढ़ जाता है। करेक्ट, 3 लीटर बढ़ जाता है, 3-4 लीटर पानी। पानी नहीं, किडनी कैन हैंडल, उसकी कैपेसिटी है। किडनी कैन हैंडल लॉट ऑफ इंसर्ट्स एंड लिवर आल्सो कैन हैंडल लॉट ऑफ इंसर्ट। लिवर में हम लोग अल्कोहल लेते हैं, वो भी इट कैन हैंडल इंसर्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट फाइनली तो फिर क्या प्रॉब्लम कर देता है। सीमा बेटी 1 मिनट।
फैटी लीवर के कारण 3-4 साल से चल रहा है। कोई दवाई नहीं, ओनली 10% वेट लॉस, ओनली 10% वेट लॉस। आपका अगर मान लो 60 किलो वजन है, कम हो गया, नहीं करना है 10% वेट। तो हुआ वेट लॉस उसके। टेस्ट करना है, ये करना है, ये काफी होते हैं कि किसी मैंने हमारा सब पिता कोई चीज की मैंने कमी नहीं की, अभी तक मैं बहुत भी नहीं तो बहुत आते होते कि अब वो हो गया, ये हो गया, ठीक ही है। मसल कमजोर है, आप भी वेजिटेरियन होंगे, आप अपनी प्रोटीन देखिए कल कितनी खाई आपने, 20 ग्राम 15 ग्राम होगी, नॉट मोर देन। वो भी अगर अच्छा खा रही है तो मोस्ट ऑफ टाइम तो फांसी करी होती है, लेकिन उसको कौन कवर करेगा? जब देखो अल्टरनेट है, आप हफ्ते में 1-2 बार तो फांसी हो जाए, तो उसकी प्रोटीन कौन भरपाई करेगा उसकी? तो ये मतलब ये डाइट को हम लोग उसको ध्यान नहीं देते ज्यादा। डाइट इज ए मेजर सोर्स ऑफ योर हेल्थ। हाउ टू, जैसे आप बताया आपका फैटी लिवर है, आप वेट लॉस थोड़ा और करना पड़ेगा आपको, शायद आपको प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम करने पड़ेंगे। हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं, रोटी खाते हैं हम तो। हमारी डाइट क्या है? हमारी तो चपाती है तो या चावल है, ये दो ही। मिलेट्स, आजकल मिलेट्स अब आजकल मिलेट्स है, अदरवाइज तो चपाती और चावल पे हम जिंदा है। मिलेट्स बेटर है सिर्फ, तो लेने के बेटर। किसको? 60 ग्राम प्रोटीन उसको डाइजेस्ट करना। ग्रेजुअली बढ़ाओ, जैसे नहीं कि आज 10 ग्राम की कल 60 ग्राम कर ली तो लूज मोशन हो जाए। सिस्टम तो सेट नहीं होता ना, 10 के 12 कर लो, 15 कर लो, फिर 15 से 30 कर लो, एवरीथिंग ग्रेजुअली। जैसे मैं कई पेशेंट को बोलता हूं, मैंने कहा आस्ता आस्ता स्टार्ट करो। भाई बताया ये नहीं पता कल ज्यादा खा ली तो फिर लूज मोशन गुड रिवर्स किया, तो वेरी स्लोली। बॉडी को आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट अवर बॉडी। 6-7 लीटर ज्यादा है, 20 गिलास पानी, पानी भी तो हार्मफुल है। पानी को बोलते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। आप खड़े नहीं हो पाएंगे 7 लीटर पानी खड़े नहीं हो पाओगे, ब्लड इतना थिन हो जाएगा कि आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं पी सकते 7 लीटर ऐसी कंडीशन में जहां मेरी कंडीशन में बैठ रहते हैं। हाँ ये पानी ठीक है, 3 लीटर काफी है, 3 3 to 4। आई थिंक एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। वाटर इंटॉक्सिकेशन के अब रात को आप कितनी बार गो टू द बाथरूम, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो जाएगी, अगले दिन तो फिर मसले होंगे। मसले के तो कारण ही इतने हैं, तो वो तो मैं समझता हूँ अगर नहीं है किसी के मसले, वो तो इट इज जैसे मैंने बताया, जस्ट चेक योरसेल्फ मिनट बी अलाइव। ऐसा क्यों होता है मसले के अंदर को? स्ट्रेस, स्ट्रेस ऐसा नहीं हो सकता। एक एक दिन के बच्चे को भी मेंटल स्ट्रेस होती है, एक दिन के बच्चे को मेंटल स्ट्रेस तो होती है। कई दफा आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते नहीं है। स्ट्रेस क्या है 4-5 दिन से स्ट्रेस बताया। यही करती यूटीआई, अच्छा नेक्स्ट। कई कारण है। आप अगर पानी कम पिएंगे तो यूटीआई हो सकता है। कई दफा ब्लैडर के मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो पूरा एम्प्टी नहीं होता, सम अमाउंट ऑफ यूरिन इज लेफ्ट बिहाइंड, तो दैट आल्सो सोर्स ऑफ यूटीआई। वो भी होता है, उसके लिए कीगल्स एक्सरसाइज वगैरह होती है। आई मीन ऑल ऑफ अस शुड नॉट वेक अप एट नाइट टू गो टू द लू बाय द वे, बट मोस्ट ऑफ अस डू। आप जिसका भी इलाज करो, लेकिन आप अपना प्रोटीन बढ़ाओ, मसल ट्रेनिंग करो। जैसे मैंने बोला, एक तो मसल ट्रेनिंग, एक ब्लैडर मसल ट्रेनिंग अलग होती है। यू शुड नॉट गेट अप एट नाइट। ऑल ऑफ अस को 2 या 3 बार या 2 बार जो भी है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप तो सफर करेगी हमारी। तो
बोला कहाँ पे जाओ, तो मैं 3-4 दिन से मैं जा रही हूँ, तो मेरा वॉकिंग में भी घास नहीं है। Actually, अब ये यहाँ इन सिटिंग में वहाँ पे ये प्रॉब्लम मैंने दूसरों को भी बहुत करवाया, पर कोई फायदा नहीं। मैं बोलती गई क्या है, जो भी मांगते मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा हेल्थ। फिर मेरे योगा सर ने ये बताया, वहाँ पे जाए आपका का सर जो भी है रोटेट करेगा, काफी लेगा। 3 क्लास से मैं नहीं हूँ, लेकिन मिली तो मिला है, बहुत अच्छा है। अब एज क्या है? एज क्या है आपकी? 70। जैसे मैंने बताया कि आप मसल ट्रेनिंग करो, प्रोटीन करो और फिजियोथेरेपी करो। सीमा बहन आप बाद में मिल लो। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओके फ्रूट्स रात को खाना चाहिए कि नहीं? क्या? फ्रूट्स instead of dinner to make it light, and आप जैसे बोलते हैं रोटी भी नहीं लेनी चाहिए, it's carbs also. So many people say fruits नहीं खाना चाहिए रात को। तो ये कहते हैं फूड मत खाने चाहिए, सारे बाद में नहीं खाने चाहिए। ऑलमोस्ट एक मैंगो जैम लेते हैं आजकल, तो सर्दियों से ले रहे हैं। In fact, my father lived up to the age of 100 without any disease, and that is not because of me. That is in spite of me. वो तो डॉक्टर हम not because of me, in spite of me वो 70 साल रहे without any disease। तो जब बोलते थे कहते तू अपना चेक करा, मैं तो ठीक हूँ। अरे नेचुरल थे, वॉक बहुत करते थे, पानी बहुत पीते थे। He picked 6 helping of fruits. I must reveal that 6 helping of fruits, come but me, स्टैगर करके। तो खाने में टाइम बहुत लगाते थे, मेरे उनके पास टाइम था ही बहुत। आफ्टर दी एज आधा घंटा 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 खाने में लगाते थे, बहुत टाइम पास करके लिखा हुआ है, तो टाइम बहुत लगाते थे। That was the reason. 100 years नो डिजीज। तो कोविड आ गया तो वो बाहर नहीं जा पाए, तो सैर करते थे। मैंने कहा बोली बाहर नहीं जा पाओगे, कहते फिर जिंदा क्या रहना, छोड़ो, स्टॉप ईटिंग 1 month एंड बेटर, 1 महीना कुछ नहीं खाया। तो हम लोग तो उनके ऐसा नहीं कर पाते, तो वी आर स्टिल वर्किंग, बट उनकी जो आई थिंक जो हमने देखा है उसमें पानी पीना, वॉक इतना करना, इतना और इतना 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 मतलब कि पैशनेटली वॉक करना। बारिश होती है बाहर तो कहते हैं मैं वॉक करने जाना है, बोली बारिश हो रही है, कहते उसका क्या, उसका अपना काम है, मेरा अपना काम है। बारिश को छाता लेके चले 8 किलोमीटर तो जाना ही जाना रोज, तो दैट काइंड ऑफ पैशन उनका, तो हम लोग तो नहीं कर 100 पाए। years में भी 100 years में 8 किलोमीटर। 198 97 पे तो जाते ही थे। तो वो उनके वेजिटेरियन थे, वो भी वेजिटेरियन थे, बट एवरीबॉडी इज डिफरेंट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आज के बाद आप सब लोग प्रोटीन पे ध्यान दें, ले सकते हैं। 1-2 स्कूप स्टार्ट करिए, ज्यादा करेंगे तो लूज मोशन हो जाएगी। स्टार्ट विद 1 स्कूप एंड देन कैरी ऑन विद White तिल white तिल। कैल्शियम भी होगी। एक लास्ट ऑनलाइन का ले लो, किसी ऑनलाइन को पूछना है किसी को? आपका देसी घी का बता दिया, देसी घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? Small amount of desi ghee is considered to be good now because it's good in HDL. गुड कोलेस्ट्रॉल में ये कहते हैं अच्छा है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ देसी घी इज एडवाइजेबल। उसमें फिर काउज है, बफेलोस, कुछ ऐसा है? गाय का घी फैट, बफेलो में फैट ज्यादा हो, ठीक है।
Dr. Saab, how you should start your morning? How to start your First thing in morning? the morning. First thing in the morning. First thing in the morning, I think you start with some stretches so that body comes into life. सारी body तो dead होती है सुबह. Some exercise early in the morning in the bed. And after that, I think you should take 2 or 3 glasses of water just to flush out everything. And then the best is to go for a walk because that is the way the whole body awakens. And morning walks are a little better because it has more oxygen or probably little less pollution. पहले तो ये कहते थे, आजकल का तो पता नहीं क्या कहते, but early morning walk is still considered to be very good. And then the best benefit of early morning walk is that it increases your basal metabolic rate. The rate at which your body utilizes the calories is defined by early morning. अगर आप सुबह कुछ नहीं करेंगे तो आपका BMR इतना लो हो जाएगा कि आप सारा दिन कुछ नहीं खाओगे, वेट गेन होता है, because body will not use that. बोल मम्मी खानू का ही बनाना जल्दी मारो तो अभी जावा को टाइम है. सुबह किक स्टार्ट करो मेटाबॉलिज्म को. किक स्टार्ट, पहले स्कूटर में किक मारते थे ना, किक स्टार्ट योर मेटाबॉलिज्म so that the BMR increases. Once the BMR increases, take more 40% of calories in the breakfast. That is how the whole thing is aligned. उसके बाद after that, of course, you can slow down the metabolism and eat less also. Okay. There is also for 70 plus there is a dementia problem, memory problem. Memory problem. Dementia. Dementia. It's part of aging, sir. It's part of aging. I mean, I don't know if there are any medicines to prevent the dementia, but there are no medicines to prevent the aging. Cow milk का कुछ. Cow milk is better than buffalo milk. It has less fat. Cow milk कितना कम? क्या digest हो गया कि नहीं? अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा? Is it कि cow milk में कम कोलेस्ट्रॉल होते हैं? Cow milk में कम होता है. That I told you, the whole concept is कि हम लोग डाइट जो है 15% में तो डील कर रहे हैं. 85% तो हमारा लिवर बना ही रहा है. 15% में कितना डील कर रहे हैं? प्लस जेनेटिक अगर है तो क्या और क्या टू. Sugar craving, that means your sugar is probably spiking at some time and then goes down. So maybe there is a problem with the insulin secretion. इसको बोलते हैं insulin secretion. Insulin secretion should match with your intake of sugar. So sometimes you take sugar, the insulin spikes too much, and then it drops. When it drops this portion, then you may have a craving for sugar. Very, very early sign of diabetes can be. Very early sign. And see your blood sugar in the morning, fasting sugar. If it is more than 100, there is issue. तो सारी बातें आपकी इम्प्लीमेंट अगर कर लें सब लोग, हाँ तो दोबारा नहीं होती है. लेकिन वो इम्प्लीमेंट कोई भी नहीं करेगा. It's very difficult to change the lifestyle. Very easy to take the pill. वैसे 2-3 थ्योरीज हैं. कहते हैं पीना चाहिए बिकॉज ब्लड थोड़ा थिन रहता है और क्लॉटिंग के चांसेस कम होते हैं. ऐसा कुछ तो मजा आ रहा है. मेरे ख्याल तो पीना चाहिए. मेरे ख्याल कंसेंसस तो यही है कि पीना चाहिए. बट इफ यू आर हैव प्रॉब्लम की लू में जाना पड़ता है तो देन आई थिंक हाँ पानी पीना चाहिए जो पीने में आई डोंट थिंक सारे कोई 50 साल 60 साल की ये मशीन है और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कैसे चलाना है. क्वेश्चंस तो बहुत होंगे ही होंगे. चलता 60 के बीच टाइम आई थिंक ऑलरेडी टू लेट. 60 से पहले तो पता नहीं चलता. सारे कल से कनेक्टेड तो इतने सारे इंफॉर्मेशन है. या स्कूल ऑफ थॉट्स है तो इन अ वे तो लेमन तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं. एज यू सेड कि वी आर आई थिंक सो ऐसा है. यू आर आल्सो लुकिंग आल्सो फॉर तो anyway it is a evolution process है. बहुत क्वेरीज काफी सॉल्व भी हुई
कुछ और भी बढ़ भी बढ़ भी मतलब एक और बार इसका और सोल्यूशन करने अच्छा लगा, सभी को बेनिफिट हुआ। हम सभी यहाँ जो आप देख रहे हैं सभी सबका करते हैं सभी अपने शरीर पर भी, क्योंकि मन पर जिसका ध्यान होगा उसका शरीर पर भी ध्यान, बाकी हर बातों पर ध्यान, इन अ वे सॉर्ट ऑफ काफी इम्प्रूवमेंट रहती है बिकॉज ऑफ दिस हेल्दी। लेकिन थोड़ा बहुत जो था वो भी क्लियर हो जाएगा इस तरह की सीरीज में। आप जैसे डॉक्टर्स अगर आके अपना टाइम भी दे और अपना दिल से सबको सॉल्यूशन भी दे तो उसका भी लोगों को असर होता है। कभी कभी डॉक्टर्स जैसे इग्नोर कर देते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं है, फिर कंफ्यूजन रहता है और फिर एक्चुअली इलाज भी नहीं होता। health should not be taken for granted. You have to keep investing. And right Exactly. my early age. तो जैसे हम अब अर्ली एज वाले ही हैं सारे बैठे, इसे शूट करते हैं वही बोलता है। जब जागा तब सवेरा। जब जागो और माइंड सेट होना चाहिए। The other day I got a patient from GK2 itself. तो छोटी लेके आए वो, कह रहे हैं डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत है। मैंने कहा आप आए कैसे हो? कहते पैदल आए। मैंने कहा ठीक है, मैं कैसे जाओगे? पैदल ही जाएंगे। मैंने कहा सर बैठो। मैंने कहा आपकी एज क्या है? कहते हैं 102 साल। मैंने कहा सर आपने पैम दिखा पहले तो 102 साल पे आप चल के आए हो, चल के जाओगे अनसपोर्टेड ओनली विद सोटी, बट नेवर से डाई मूवी स्पिरिट देखो नेवर में। वो कमजोरी कैसे हो गई? 2 साल पे कमजोरी कैसे हो गई? हम तो 60 साल में, मैंने 60 साल हो कमजोरी तो नहीं है, पेन तो होनी है हमारे, पेन हम भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, पेन तो होंगी यार, कमजोरी तो होनी है। 102 साल पे नेवर से डाई है। तुमसे भी सीखना चाहिए, जो सेंचुरियंस हैं जो, उनके भी अलग एक आई थिंक किसी सेंचुरियन को यहाँ बुलाना चाहिए। सेंचुरियन को बुलाओ, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बताएंगे ना कि क्या क्या किया क्या नहीं किया। हम लोग तो सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल बताएंगे 100 साल में पहुंचे कैसे, और अगर चल के आ गए यहाँ पे 100 साल दैट्स एनफ। कैसे कैसे 85 इयर्स का क्या 85 का क्लासिक पहले भी सब क्लासिक ऐसा यार मैंने माइंडसेट है कि हमने ठीक होना है, वी हैव टू इन्वेस्ट। थैंक्स, और श्योर आपको भी अच्छा लगा अपनी नॉलेज को इम्पार्ट इतने सालों के बीच में करने से।